बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भट्ट पर। लोकसभा चुनाव में बस 5 महीने का समय बाकी है। सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। तो इस समय हम खड़े बनारस में जनता से जानेंगे जनता का क्या कहना है लोकसभा चुनाव को लेकर। आप कहां से आ रहे हैं सर? मैं लखनऊ से कहेंगे जो लोकसभा का चुनाव अभी है, क्या इस बार माहौल रहेगा? इस बार तो मुझे लग रहा है मोदी जी का ही माहौल है, क्योंकि मोदी जी ने जो व्यवस्था करी है यहाँ पूरे बनारस में, आप देख लीजिए, जो पहले नहीं था पूरा कायाकल्प कर दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, मतलब देश के विकास को भी उन्होंने, जो जीडीपी में जो बढ़ोतरी हो रही है, अभी हम जो हमारा आर्थिक विकास दर है उसमें भी जो है हम नंबर 1 पे चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। और हमारे जो रिलेशंस हैं उसमें भी जो है भारत को एक बहुत अहमियत दी जा रही है, वर्ल्ड रिलेशंस में भी। तो इस नाते तो मुझे लग रहा है कि जो मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत विकास मतलब आगे बढ़ रहा है वो मतलब पूरे भारत के लिए मतलब बहुत बड़ी बात है। विपक्ष तो विरोध कर रहा है कि मोदी जी के राज में महंगाई बढ़ गई है, कुछ काम कर नहीं रहे हैं। नहीं, विपक्ष तो खैर कहता ही रहेगा, वो तो उसका अपना एजेंडा है, वो अपना एजेंडा चला रहा है। चेहरा भी तो नहीं है और कोई चेहरा भी नहीं है कि हम किसी को चुने। मोदी जी या योगी जी के अलावा अभी हमें कोई नहीं दिखता है कि पीएम के दावेदार है। राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, ये सब भी तो चेहरे हैं। अभी हम पूरे भारत की जिम्मेदारी नहीं दे सकते, तो इसलिए अभी हम मोदी जी को ही कहेंगे कि वही आएँ। बट हाँ, कुछ शिकायतें भी हैं उनसे कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, कई दिक्कतें आ रही हैं, स्कूलों की फीसों को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इन चीज़ों को मोदी जी देखें। बाकी तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वो कह रहे जो काम मोदी जी नहीं कर पाए हम करेंगे उसको। वो ऐसे जोड़ों से कोई नहीं जुड़ेगा, काम करना पड़ेगा। काम करेंगे तो हम चाहेंगे कि वो भी आए आगे, बट अभी नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है कि मोदी जी के अलावा कोई संभाल नहीं पाएगा इस चीज़ को? तो कोई चेहरा नहीं दिख रहा ना अभी हमें उनके अलावा। और मोदी जी है, योगी जी भी हम मानते हैं, वो भी हैं, और उसके अलावा कोई नहीं। मतलब ऐसा है क्या मोदी जी के अलावा कोई संभाल नहीं पाएगा देश को, यही आपका ही मन है? चेहरे दिखाई हाँ, अभी तो ऐसा देखा जा रहा है। और कई जो विचारक हैं, जो हमारे चिंतक हैं, वो भी यही मान रहे हैं कि मोदी ऐसा नेता अभी तक तो हुआ नहीं है। और जो उनकी रेटिंग आप देखिए, वर्ल्ड रेटिंग जो चल रही है उनकी, ये कोई हमारे यहाँ के एजेंसी तो इसको वो नहीं कर रही हैं, वो तो बाहर से हो रहा है सारा। मूडीज़ की रेटिंग देख लीजिए, जो भी अभी वर्ल्ड अभी रेटिंग आई है उसमें मोदी जी को मुझे लग रहा है सर 76% है उनका। और दूसरे नंबर पे अगर हैं तो शायद जो बाइडेन हैं, तो वो बहुत पीछे चल रहे हैं, 43%। ये तो वर्ल्ड स्तर पे आप सोच लीजिए, जब वर्ल्ड स्तर पे इतना हमारे देश के प्रधानमंत्री का इतना वर्चस्व है ना, तो अब यहाँ के उस पर तो मान नहीं सकते हम उसको। मोदी जी ना खाते हैं ना खाने देते हैं, इसलिए मोदी जी चाहिए अभी हमें। और विपक्ष वाले अभी कहते हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, देश को तोड़ रहे हैं, बांट रहे हैं। वो तो पहले से भी चला आ रहा है, आज का नया थोड़ी है ये हिंदू मुस्लिम, ये तो पहले से चला आ रहा है, सदियों से आ रहा है, ये तो आगे भी चलता जाएगा। ये तोड़ना और जोड़ना नहीं है, मोदी जी जोड़ हैं जितना जोड़ सकते हैं। कहाँ बांट रहे हैं? मोदी जी हिंदुओं को एक कर रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि जो है हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं करी कभी। आप उनकी कोई बाइट देख लीजिए, कहीं भी कोई हिंदू मुस्लिम वाली एंगल कहीं नहीं मिलेगा। सबका साथ सबका विकास, जो भी चीज़ बन रही है सभी के लिए बन रही है। अगर मकान बन रहे हैं तो वो मकान सभी को अलॉट हुए हैं। बिजली अगर गांव-गांव में पहुंच रही है तो वो सबके लिए पहुंच रही है। जो भी योजनाएं चल रही हैं केंद्र से, वो सबको दिया जा रहा है बिना किसी भेदभाव के। मतलब सबके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। हाँ, सबके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? हम भैया यहीं के लोकल है, बनारस के। क्या कहेंगे जो चुनाव होने वाला है इस बार, मोदी आने चाहिए कोई और आना चाहिए? देखिए, मोदी जी तो आना ही चाहिए, कि उसके इनके अलावा कोई और जगह नहीं ले सकता, कि उसके इनसे अच्छा अभी तक देखा जाए तो कोई है भी नहीं। क्योंकि इतना जो विकास दिए हम लोगों को ना, आज तक कभी दिखा नहीं। और जो हमारे दादाजी, हम अगर देखा जाए तो हमारी 5वीं या 6वीं पीढ़ी हम बनारस में हैं, तो हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी, मेरी पूरी फैमिली, पूरी ख़ानदान देखा जाए तो हम लोग ठेठ बनारसी है भैया। यहाँ पे जो आज हम लोग देखा थे नई चीज़ पहले राही दिखल, तो एक लिए हम लोग कह सकीला कि मोदी जी की जितना एकदम तय बा। गार्ड वाले तो यह भी करें कि मोदी जी सबको उखाड़ दे रहे हैं जो गरीब है। देखिए, अब आपको अगर चाहिए थोड़ा सा विकास चाहिए तो कुछ आपको देखना भी पड़ेगा। हमारे यहाँ पर्यटक एक जगह से नहीं आते, कई प्रकार के आते हैं, और एक लोगों के पास 5 उंगली बराबर थोड़ी है। सबकी सोच अलग है, सबकी विकास का नज़रिया अलग है। अब कुछ को लगेगा कि पटरी की दुकान चले गए, कुछ को लगेगा कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। तो अगर आपको विकास चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा, बिना दिए कुछ मिलेगा क्या नहीं। काम करते हैं आप यहाँ बनारस में? मेरा नाम बादल पांडे है, मैं स्टूडेंट हूँ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का। पार्ट टाइम जॉब में थोड़ा गाइडिंग वगैरह करता हूँ बनारस में।
बस यही चलता रहता, बाकी सब राम भरोसे महादेव की नगरी है। गाइडिंग का काम करते हैं तो मोदी जी के आने के बाद से बढ़ गया है, कितना बढ़ बहुत गया बड़ा है? है, पर्यटन हमारे यहाँ बहुत दिख रहे हैं। पहले तो दिखते ही नहीं थे, मतलब पहले थे कम थे, लेकिन अब जो हमारे यहाँ टूरिस्ट हैं बहुत ज़्यादा है। और टूरिस्ट एकदम सेफ भी है हमारे यहाँ, तरह तरह जाके देखिए, हर एक जगह आपको CCTV कैमरा फुटेज वगैरह सब मिलेगी। मतलब टूरिस्ट बेफिक्र होकर रात तक घूम रहा है, लाइट्स है, अच्छे अच्छे चीज़ अब मिल रहे हैं, पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। पहले तो टूरिस्ट पूछता था कि क्या हम रात में घूम सकते हैं, आज जब टूरिस्ट आता है तो वो बेधड़क घूमता रहता है। आपको 11 बजे 12 बजे भी आएंगे तो आपको टूरिस्ट दिखेगा आपको यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा हुआ है हमारे जो मोदी जी के। पहले क्या समस्या थी कि पूछना पड़ता था? समस्या नहीं कह सकते थे, लोग स्केर्ड तो होते ही। पहली बार अगर किसी आप अनजान जगह जाएंगे तो आप वहाँ के लोगों से पूछेंगे ही कि भैया क्या है कैसा है। लेकिन अब जब लोगों को पता चल गया शहर है अच्छा है, प्लस हमारे जो योगी जी हैं उनका तो पूरा पूरा प्रभाव उत्तर प्रदेश में रहा ही है, तब डरने की कोई बात नहीं है पहले जैसे। अब सही एकदम पूरा पूरा। आय भी आपकी बढ़ गई है? हमारी तो आय क्या है, हम लोग को 10,000 15,000 20,000 से मतलब होता है। हम है, मेरे माताजी पिताजी भाई बहन है बस, और पढ़ाई लिखाई, उससे क्या ही चाहिए ज़्यादा। पहले कम पर्यटक आते होंगे, अब अधिक आते हैं, तो क्या अब तो आपका भी? अधिक पर्यटक आते हैं तो अधिक आय भी है। सबकी आय अगर आज के डेट में देखा जाए तो छोटा बंदा भी है तो रोज़ 1,000-500 कमाई लेता है, तो उसमें आय को लेने देने वाली कोई बात ही नहीं है। आप विदेशी पर्यटकों को भी हैंडल करते हैं? हम सबको देख लेते हैं, इंडियन हो। मैं तो अभी स्पेनिश सीख रहा हूँ एट द मोमेंट। yo hablo español un poco porque yo soy estudiante de idioma de español। और स्पेनिश हो गया आपका, थोड़ा बहुत फ्रेंड्स समझ आते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं इंग्लिश की, उससे कि हमारी हमारी हो जाती है इसी तरह। बाकी सब राम भरोसे, हर हर महादेव। आप कहाँ से भाई साहब? मैं बांदा बुंदेलखंड से हूँ, नाम सत्यम श्रीवास्तव है मेरा। जी सर। क्या कहेंगे, ये जो 24 का लोकसभा चुनाव है, इस बार क्या माहौल रहेगा? सर 2024 का लोकसभा चुनाव के ऊपर मैं यदि बात करना चाहूँ तो जो 5 सालों में हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, यदि केंद्र की बात करें तो केंद्र में एक्सपेक्टेशन ज़ीरो ही रही, कुछ भी काम ज़्यादा हमें दिखा नहीं। बनारस में हम अभी घूम रहे हैं, बनारस में भी सफाई का आकलन किया जाए तो वही चीज़ है, हर जगह गंदगी पड़ी। आप यहाँ से लेके दशमेध घाट से लेके आगे तक चले जाइए, आपको एक डस्टबिन नहीं मिलेगा यहाँ पर। यदि मैं एक रैपर लेके घूमूँ, यदि चिप्स का पैकेट मैं फेंकूँ कहाँ पर? रोड में मुझे फेंकना पड़ेगा। शौचालय अच्छे नहीं है, चीज़ें बद से बदतर हैं। इसका माहौल इस बार लग रहा है कौन आना चाहिए? सर अब आने वाले में क्या बात कर सकते हैं, अब ये तो डेमोक्रेसी है, जिसको जनता चुनेगी वही आ जाएगा। हमारे हिसाब से तो राहुल गांधी फिर भी ठीक है, जिस हिसाब से मोदी जी का चला है तो उनसे तो हमें भाई ठीक ही लग रहा है कि अच्छे दिन तो हमने देख लिए। एम्प्लॉयमेंट में ज़ीरो चल रहे हैं, बिजनेस आइडल्स में ज़ीरो चल रहे हैं, स्वच्छता के नाम पे ज़ीरो, और मीडिया के हालात आप जानते ही हैं। मीडिया इंडेक्स में हम लोग 100 से ऊपर जा रहे हैं, हंगर इंडेक्स में 100 से ऊपर जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में तो माशाल्लाह ही है, 40 साल सबसे ज़्यादा। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं सर? यही बनारस से हैं। बनारस से। किसको देखना चाहेंगे पीएम इस बार जो 24 का लोकसभा चुनाव आना है? दुनिया अच्छी तरह समझ रही है, पब्लिक समझ रही है कि किसको देना है क्या देना है। हम कहेंगे कुछ हो जाएगा, कुछ हमको जो समझ में आएगा उसको कर देंगे। आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं किसको देना है। अरे बोला तो मुस्कान आई कैसे? पास तो कुल सब कुछ है। मुस्कान आई कैसे? आपके फेस पर मुस्कान आई कैसे? आई तभी तो। अब कहना क्या है? क्या लग रहा है जो सरकार चल रही है ठीक काम कर रही है या परिवर्तन होना चाहिए? विकास होगा तो विनाश होगा, विनाश होगा तभी विकास होगा। होनी है हर विकास होगा तो आने वाले 20 साल के लिए। हम सोचेंगे हमें मिले, वो नहीं संभव है। पौधा कोई लगाता है, खाता कोई है, छाया कोई लेता है, यही है। और क्या कहे? सर पत्रकार बंधु है, आप लोग खुद ही समझदार है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है। बनारस वासी है हम लोग, तो कहीं ना कहीं किसी से हर मोड़ मिल जाएंगे। चलिए सर, धन्यवाद। आइए हम और लोगों से। कहाँ से आ रहे हैं सर आप लोग? जयपुर से आ रहे। हाँ जी। क्या कहेंगे जो 24 में लोकसभा का चुनाव होना है, जो पीएम चुनना है, इस बार किसको पीएम देखना चाहिए? नरेंद्र मोदी। क्यों मोदी को देखना चाहिए? मोदी, सिर्फ मोदी। आप जानते हो राष्ट्रवाद है नरेंद्र मोदी। क्यों? राष्ट्रवाद का है, राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ भी करेंगे, सिर्फ नरेंद्र मोदी। राजस्थान की जनता तो कांग्रेस को पसंद कर रही है। कांग्रेस राजस्थान की करे, केंद्र में नरेंद्र मोदी। काम किया उसने, काम किया है नरेंद्र मोदी ने। दी बेस्ट पीएम, अब तक का सबसे बेस्ट पीएम है वो, सबसे बेस्ट पीएम। यस, अब तक। इंदिरा गांधी, हमने लाल बहादुर शास्त्री 2nd नंबर, इंदिरा गांधी 3rd नंबर। ये हमने आज 72 साल की एज में देखा है एक सबसे बेस्ट पीएम। अब 72 साल के हैं, सबको आपने देखा है, तो मोदी जी में क्या अंतर पाया कि उनको बेस्ट आप कह रहे हैं? इंडिया के बारे में बहुत कुछ सोचा उसने, आगे बढ़ाया इंडिया को।
किसी ने इतना नहीं बढ़ाया जितना मोदी ने बढ़ाया। विपक्ष वाले कह रहे हैं मोदी जी देश को बेच दे रहे हैं। पक्ष वाले तो सीट के भूखे हैं, उनको सीट मिलनी चाहिए, वो बिके हुए हैं, वो बिके हुए हैं, सीट के भूखे हैं। हमें सीट चाहिए और कुछ नहीं, काम करना चाहिए नहीं करना उनको, लेकिन PM इज बेस्ट मैन। अब बताइए। PM मोदी, नरेंद्र मोदी सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा जी, इसलिए कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हमारे देश के लिए, हमारे संस्कृति के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए बहुत ही अच्छा। गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं मोदी जी के राज में। हाँ, और वो तो बढ़ गए, उतर भी गए ना, तो उतर भी गए। पैसे वाला देता है टैक्स, पैसे वाला देता है, फायदा नीचे वालों को सबको मिलता है। क्यों नहीं ये डीजल पेट्रोल पे कम करें, जो सबको फायदा हो, सबको फायदा हो, लेकिन हमें सिलेंडर से उसे मतलब नहीं। राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल है, ऑल ओवर इंडिया में सबसे महंगा है। क्यों नहीं वेट करती है गहलोत सरकार, क्यों नहीं करती है? विपक्ष वाले करेंगे मोदी जी तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, देश को बांट रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये मोदी जी का सबका साथ, सबका विश्वास, सबके साथ का है, कोई ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं जी, सबको लेके चलते हैं। बिल्कुल सबको साथ लेकर चलेंगे। और गहलोत की सरकार कैसी है राजस्थान में अभी? निकम्मी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, नहीं लाल डायरी वायरी सब लेकर के चल रहे, सब पक्षपात पक्षपात खुला वहाँ पर भी काफी हिंदू मुस्लिम होते हैं। कन्हैया लाल की हत्या हो गई, पक्षपात, उसका खुलेआम पक्षपात है। जो अभी मर्डर हुआ, उसको 5 लाख रुपए दिया, कितना 50 लाख, हाँ 50 लाख दिया, और हिंदू मर गए, कुछ नहीं दिया उसने। कन्हैया लाल की मौत पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, और उसको 50 लाख 24 घंटे के अंदर अंदर दे दिया। पक्षपात है उसका, वो बिका हुआ है, बिका हुआ है। 75 साल के इतिहास में जितना इस 9 साल में काम हुआ है, कभी वो बनाया है आप लोगों ने? इस 75 साल के इतिहास में जितना अभी हमारी छवि वर्ल्ड में आया है, या अपने देश के लिए जो काम किया देश के लिए, ऐसे तो ये लड़ते ही रहेंगे, आप किसी को भी चुन लीजिए, लेकिन जो देश के लिए कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? तो इसलिए मोदी जी सबसे अच्छे हैं, इससे अच्छा करके दिखाएं कोई, तो वो उनके लिए मोस्ट वेलकम है। विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि मोदी जी के राज में महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। महंगाई कब नहीं थी सर, कब नहीं थी? आप लोग भी नौकरी करते होंगे या जो भी है, महंगाई कब नहीं है? महंगाई तो शुरू से ही है। आप खेती करते हैं, किसान हैं, जो भी हैं, आपसे जो खरीदा जाता है, आप बेच रहे हैं 10 रुपये 15 रुपये किलो धान, और वही आपको चावल मिल रहा है 80 रुपये किलो। तो महंगाई कब नहीं है? तो ये चीज़ तो शुरू से ही आ रहा है। तो आपकी इनकम भी तो बढ़ी है, तो महंगाई तो कंपेयर आप कहाँ से करेंगे? महंगाई तो कंपेयर आप करेंगे आपके इनकम से, महंगाई को कंपेयर करेंगे ना, तो उसको आप कंपेयर करके देख लीजिए, तो कहाँ बढ़ी है महंगाई। अच्छा, आप कहाँ से हैं सर? मैं बेसिकली बिहार से हूँ जी। इस बार नीतीश कुमार भी रेस में है प्रधानमंत्री पद के। अब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रेस में तो है, रेस में तो मैं भी हो सकता हूँ। तो अब लेकिन हम काम तो दिखाएं नीतीश जी, पहले बिहार को तो संभाल लें। तो देखिए, देख लीजिए आप, जब से बीजेपी से इनका साथ छूटा है, जब से क्या हो रहा है। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, मोदी जी को हटाना बहुत ज़रूरी है इस बार। किस मुस्लिम को उन्होंने खराबी किया है? सिर्फ आतंकवादी को छोड़ के, जो गलत चीज़ फैलाने वाले हैं उनको छोड़ के मोदी जी ने किस मुस्लिम के लिए खराबी किया, और कौन सा वो नहीं बनाया? बताइए, है कोई ऐसा जो सिर्फ हिंदू के लिए किया उन्होंने? ये बताओ। इस बार जो महागठबंधन हुआ है, उनका प्रयास है कि किसी प्रकार से मोदी को हटा दे, तो गठबंधन का कुछ लाभ होगा इस बार? अब कोशिश में तो पूरे लगे हुए हैं, पहले खुद तो हम गठबंधन कर लें, पहले खुद तो एक हो जाए, फिर मोदी जी से करेंगे ना। तो मुझे तो बिल्कुल 1% भी नहीं लग रहा है कि गठबंधन से कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो काम कर रहा है, मैं अगर काम कर रहा हूँ तो 4 लोग पूछेंगे, नेचुरल है। नहीं करूँगा कुछ तो सब लोग भगाएंगे। तो मोदी जी का विजन, मोदी जी का जो हो रहा है देश के लिए, वो बेस्ट है। धन्यवाद।